स्वागत है आपके इस YouTube चैनल पर। पिछली वीडियो जो हमारी थी उसमें हमने टॉपिक स्टार्ट किया था मौलिक अधिकार। उसके अंतर्गत हमने देखा था कि मौलिक अधिकारों का जो उल्लेख है वो हमारे संविधान के भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से 35 तक है। और हमने देखा कि मौलिक अधिकारों का जो उद्देश्य है वो है लोकतंत्रात्मक राज्यों की स्थापना करना। और मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, अधिकार पत्र कहा जाता है। इसके अंतर्गत हमने हमारा जो फर्स्ट मौलिक अधिकार था समानता का अधिकार शुरू किया था। इसके अंतर्गत हमने एक ट्रिक बनाई थी जो कि अनुच्छेद 14 से 18 तक है। हम उस ट्रिक के अंतर्गत हमने देखा था विवेलो अस्पृश्यता की उपाधि, बी से था अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता, और ए से था भेदभाव नहीं होगा अनुच्छेद 15 के अंतर्गत, और अनुच्छेद 16 में था लोक नियोजन में अवसरों की समानता दी जाएगी। अनुच्छेद 17 के अंतर्गत हमने पढ़ा था अस्पृश्यता का अंत, एवं अनुच्छेद 18 में था उपाधियों का अंत। और इसी के बाद हम अब सेकंड जो मौलिक अधिकार है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, उसको हम देखते हैं। आप सभी अपनी नोटबुक निकाल लीजिए। सेकंड स्वतंत्रता का अधिकार। इसका जो उल्लेख है वो है अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक। इसको याद करने के लिए आप लाइन लिख लीजिए। प्रेस, सूचना, वो, जीनों को बंद कर दो। इसमें अब आप लिखिए अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत वर्णित है प्रेस एवं सूचना के नीचे आप नंबर लगा लीजिए 19। ठीक है। प्रेस का अधिकार, सूचना प्राप्ति का अधिकार, सूचना प्राप्ति की स्वतंत्रता, सूचना प्राप्ति की स्वतंत्रता एवं अन्य स्वतंत्रता। दो से हो गया, नंबर 20 लगा लीजिए। अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 के अंतर्गत आता है दोष सिद्धि की स्वतंत्रता। दोष सिद्धि की स्वतंत्रता। इसके बाद में अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आप जीनो जो लिखा हुआ है उसके जेंडर टाइप करके नंबर 21 लिख लीजिए। इसमें आ जाएगा जीने का अधिकार, यानी प्रत्येक व्यक्ति को जीने का अधिकार है। जीने का अधिकार, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि नोट कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट अपने देखेंगे बंद से। नंबर 22 लगा लीजिए। आगे अनुच्छेद 22 में हम लिखेंगे बंद से, यानी बंदी प्रत्यक्ष की स्वतंत्रता। यानी ये लाइन आप लीजिए कि बंदी बनाए गए व्यक्ति को, बंदी बनाए गए व्यक्ति को
24 घंटे के भीतर 24 घंटे के भीतर निकटतम न्यायालय में पेश करना आवश्यक है। पेश करना आवश्यक है। इसके बाद अब देखिए हमारा जो तीसरा मौलिक अधिकार है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसका जो वर्णन है वो हमारे दो अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। आप लिख लीजिए अनुच्छेद 23 से 24। अब इसमें हम देखेंगे, ये बहुत बार पूछने आपके इसी को फेवरेट क्वेश्चन कर जाएगी कि अनुच्छेद 23 का और अनुच्छेद 24 का। अनुच्छेद 23 के अंतर्गत है, 23 देखिए, बेगार प्रथा का अंत। बेगार प्रथा का अंत। इसके साथ साथ बलात् श्रम का निषेध। बलात् श्रम का निषेध, यानी हम बलपूर्वक किसी से भी कार्य नहीं करवा सकते। इसके साथ साथ एक चीज और ऐड कीजिए, मानव तस्करी पर रोक। मानव तस्करी पर रोक। अनुच्छेद 24 जो हमारा है शोषण के विरुद्ध अधिकार का, इसके अंतर्गत दिया गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जोखिम भरे कार्य करने पर प्रतिबंध। इसके बाद हम देखेंगे हमारा जो अधिकार है नेक्स्ट है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका वर्णन जो है वो हमारे अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक है। इसके अंतर्गत हम देखेंगे, एक लाइन लीजिए आप, प्रबंध आय का स्कूल। 3 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है ये अनुच्छेद 25 से 28 तक है। अनुच्छेद जो 25 है, अनुच्छेद 25 में आप देखिए, प्रत्येक व्यक्ति को हम अपने चौथा जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है जिसका जो वर्णन है वो है 25 से लेकर के 28 तक। उसके लिए हमने एक टिप बनाई है, प्रबंध आय का स्कूल। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 25 के जो अंतर्गत है वो क्या है, प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने, उसका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। और सिखों के द्वारा जो कृपाण धारण किया जाता है उसका भी जो अधिकार है वो इसी के अंतर्गत आता है। इसके बाद में आप देखिए अनुच्छेद 26 के अंतर्गत प्रबंध से आ गया धार्मिक कार्यों
प्राप्त होने वाली इनकम होती है, जो आय होती है, उस पर टैक्स नहीं लगता है। उसके बाद में आप देखिए अनुच्छेद 28 स्कूल से यहाँ आ जाएगा। सरकारी जो अनुदान से संचालित जो विद्यालय हैं उनके अंतर्गत किसी धर्म विशेष की जो शिक्षा है वो नहीं दी जाएगी। यानी हम देखते हैं सरकारी विद्यालयों में किसी भी धर्म विशेष की शिक्षा नहीं दी जाती है। और इसके बाद में हम जो हमारा नेक्स्ट है 5 नंबर पे आप लिखिए शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। इसका जो लेख है वो है अनुच्छेद 29-30। आप लिख लीजिए अनुच्छेद 29 के अंतर्गत क्या है? अनुच्छेद 29 में है अल्पसंख्यकों के हितों को संरक्षण। यानी अल्पसंख्यक जो समुदाय है उन वर्गों के हितों को संरक्षण अनुच्छेद 29 के अंतर्गत दिया गया है। और हमारे अनुच्छेद 30 के अंतर्गत क्या लिखा गया है? अनुच्छेद 30 में है अल्पसंख्यकों की शिक्षा के लिए सरकार द्वारा विशेष प्रयास किए जाएंगे। अनुच्छेद 31 जो था वो हमने पहले देख लिया था। अनुच्छेद 31 के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार था, जो कि हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था कि वो 44 जो हमारा अमेंडमेंट हुआ था 1979 के अंतर्गत, उसके दौरान उसको अधिकार से मूल अधिकारों से हटा दिया गया और उसको 300 के अंतर्गत कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया गया था। उसके बाद में हमारा छठा जो मौलिक अधिकार है वो आप लिख लीजिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और इसका जो लेख है वो है अनुच्छेद 32। आरपीसी के द्वारा कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का अधिकार का उल्लेख है। इसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था, क्योंकि इसके अंतर्गत अन्य जो अधिकार है उन सभी को न्यायालय के द्वारा आरक्षण प्रदान किया गया है। इसलिए इसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार है जो अनुच्छेद 32 में है। अब हम इसके नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति द्वारा सभी अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है। यहाँ एक चीज ध्यान रखने वाली है जो कि क्वेश्चन में पूछा जाता है कि सभी अधिकार जो है राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल में
निलंबित किए जा सकते हैं, लेकिन जो हमारा अनुच्छेद 20 और 21 अनुच्छेद 20 में हमारे है दोष स्थिति की स्वतंत्रता एवं 21 में है जीने का अधिकार। इन दोनों को आपातकाल के अंतर्गत भी इनको कभी भी राष्ट्रपति भी निलंबित नहीं कर सकते। और एक आप लिखिए अनुच्छेद 21A, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 21A के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा को मौलिक अधिकार का इस ए के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों की शिक्षा को अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया है। और इसी के साथ ही हमारा जो मौलिक अधिकार का जो टॉपिक था ये हमने फिनिश कर दिया है। उम्मीद है कि आप जब ये दोनों वीडियोस देख लोगे तो आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा, आपको समझ आ जाएगा। तो थैंक यू।